जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकास स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इनमें से 5 या 10 सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था, यह क्वेश्चन UPPCS 1992 में पूछा जा चुका है। तो मोहम्मद बिन कासिम था अरब का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ये भी क्वेश्चन UPPCS 2015 में पूछा जा चुका है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह थे अरब के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। UPPCS 1991 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर 712 ईस्वी में विजय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। यानी जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था वो था अरब का। तो उस समय सिंध का शासक कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है दाहिर, जयपाल, राज्यपाल, भीम द्वितीय। तो उस समय सिंध का शासक था दाहिर। यानी दाहिर को हराकर वहाँ पर अरबों ने अपना राज्य स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उस सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। UPPCS 2015 में क्वेश्चन पूछा है। तो इनमें से जो अल्पतगीन था वह गजनी राजवंश का संस्थापक था। ये इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनवी किस वंश का था। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था। ऑप्शन दिया है यामनी वंश, संसवनी वंश, उतवी वंश, शमसी वंश। तो मोहम्मद गजनवी जो था वह यामनी वंश का था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किस शासक के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किस शासक के विरुद्ध हुआ था। तो वह जयपाल जो शासक था उसके विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने अपना प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। ये इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। CGPCS 2006 में क्वेश्चन पूछा है। तो मोहम्मद गजनवी जो था आक्रमणकारी वह सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जब मोहम्मद गजनवी जो आक्रमणकारी था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक जो था वह भीम प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था। तो वह जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाटों के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। क्यों किया था, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर पर 1025 पर आक्रमण किया तो उस समय ब्राह्मणों का कत्लेआम किया।
तो उसको बचाने के लिए जाटों ने समर्थन किया, तो जाटों ने उस पर हमला किया और बहुत सारे सोना वोना उसका छीन लिया। तो वही बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जाटों पर वार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? IAS प्री एग्जाम 2005 में पूछा है। ऑप्शन दिया है, भारत की संपत्ति लूटना, अस्थायी शासन स्थापित करना, एक उपनिवेश बनना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का एक ही उद्देश्य था, भारत की संपत्ति लूटना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ कब आया था? अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनवी के साथ कब आया था? तो वह 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। UPPCS 2002 में क्वेश्चन पूछा है। तो वह अलबरूनी था। अलबरूनी एक ऐसा था मुसलमान जो पुराणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, अलबरूनी भारत के किस स्थान पर कई वर्षों तक रहा था? अलबरूनी जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, वो भारत के किस स्थान पर कई वर्षों तक रहा था? UKPCS 2007 में क्वेश्चन पूछा है। तो वह पंजाब जो भारत में एक जगह है, उस स्थान पर अलबरूनी कई वर्षों तक रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1075 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1075 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है, मुल्तान पर, सिंध पर, मालवा पर, कश्मीर पर। तो मोहम्मद गौरी द्वारा प्रथम जो आक्रमण था 1025 ईस्वी के द्वारा, वह मुल्तान पर किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? RRB 2008 में क्वेश्चन पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। जब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था, तो वहाँ का शासक जो था भीम द्वितीय, उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? SSC 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो तराइन की दूसरी लड़ाई जो था, उस समय मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल दिया है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? SSC 2013 में क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो तराइन का जो 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा है और पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर लेना है। तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच में लड़ा गया था। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, वह मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, UPPCS 1995 में पूछा है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद वो युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। उस समय भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
23 नंबर सवाल है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ऑप्शन दिया है कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज, भीम तृतीय। तो 1194 ईस्वी के युद्ध, जो चंदावर का युद्ध था, उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। जयचंद वही था जो 1191 ईस्वी के जो तराइन का युद्ध हुआ था, उस समय पृथ्वीराज चौहान के साथ में था, और जब 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ में था, फिर यही लड़ गया मोहम्मद गौरी के साथ में, तो मोहम्मद गौरी ने इसे हरा दिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, चंदावर किस राज्य में स्थित है? चंदावर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो चंदावर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है, किस तुर्की शासक के सिक्के पर कलमा खुदा होता था? तो मोहम्मद गौरी जो तुर्की शासक था, इसके सिक्के पर कलमा खुदा होता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।